मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मेरा नाम जीवन है। हाय जीवन जी। ये मैं पहले दिन से दो बहुत बड़ी जानकारी और जिंदगी में चमत्कार हुआ। पहले दिन ही पता चला बीमारी के बारे में। मैंने फट से फैसला कर लिया ये बीमारी मुझको हो गई है, सारे लक्षण मेरे अंदर मौजूद हैं। फिर उन्होंने बताया कि तुम अपनी ताकत से दारू नहीं छोड़ सकते हो, ऊपर वाले से प्रार्थना करो एक दिन के हिसाब से, जिसको भी तुम मानते हो, राम को, रहीम को, अल्लाह को, जीसस क्राइस्ट को, भगवान बुद्ध को या किसी उच्च शक्ति को प्रार्थना करो और एक दिन शराब से दूर रखो, ऐसी प्रार्थना करो। तो पहले दिन से मेरे को फायदा होने लगा और मैं शराब से दूर होने लगा। मगर मैं थोड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का आदमी था, क्योंकि एक बड़े ऑफिस में काम करता था तो बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता था। पुरानी फाइल पढ़ना, मैनुअल पढ़ना, एक्ट पढ़ना, ताकि कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि मैं जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ अरबों रुपए के वाउचर पास होते थे, अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन था, तो मेरे को बड़ा केयरफुल रहना पड़ता था। तो मेरी एक जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। तो मेरे मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि ये प्रार्थना करने से शराब कैसे बंद हो जाती है, बंद हो गई। तो मैंने कई लोगों से पूछा, मगर कोई मेरे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाया। और आखिरी में मैंने बहुत जल्दी स्पॉन्सर भी बना लिया। फिर स्पॉन्सर को भी पूछा तो स्पॉन्सर ने बोला, जीवन भाई, डॉक्टर अपने को कौन सी दवाई देता अपने को समझता है क्या? वो दवाई के अंदर क्या है अपने को मालूम है क्या? वो दवाई खाते अपने को फायदा हो जाता ना? डॉक्टर इंजेक्शन देता अपने को समझता है क्या इंजेक्शन में क्या है? अपने को फायदा हो जाता ना? तो तुम फायदे से काम रखो, प्रार्थना करके तुम्हारी शराब बंद है ना? बस भगवान का धन्यवाद, दो रात को सोते वक्त। मैंने कहा ये मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। और 1.5 साल तक मैं ये प्रश्न लोगों से पूछता रहा और आखिरी में 1.5 साल के अंदर मैं नागपुर में एक स्पीकर करके एस्टेब्लिश हो गया। और फिर एक ग्रुप की एनिवर्सरी थी या इनॉग्रेशन था, मुझे नहीं मालूम, तो वहां मैं स्पीकर था। तो मुझे रिकवरी बोलने के लिए कहा गया और मैंने वहां पर कहा कि भाई प्रार्थना करके मुझको फायदा हुआ है, होता है, और मैं प्रार्थना करके एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूं। ये प्रार्थना करके कैसा फायदा होता है ये मेरे को नहीं मालूम, ये मैं नहीं जानता, और मेरे को 1.5 साल से किसी ने समझाया भी नहीं कि कैसा फायदा होता है। और उस दिन जो चीफ गेस्ट थे वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे और कागज पेन लेकर बैठे थे, वो सब नोट कर रहे थे। मेरी बात भी उन्होंने नोट की, मैंने देखा वो नोट कर रहे मेरी बातें। मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, नोट करने दो। आखिरी में उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा मैं सोशल साइंटिस्ट हूं। बाद में पता चला कि वो समाज शास्त्र के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे किसी कॉलेज के, शायद तिरपुड़े कॉलेज था या PWS कॉलेज था, नहीं मालूम। तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे सोशल साइंस के। तो बोले मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। और अभी जीवन भाई ने कहा हमने अध्यात्म से लिया, हमने मनोचिकित्सा से लिया, हमने मेडिसिन से लिया, हमने सब तरफ से लिया। तो अगर आपको एक साइंस में उत्तर नहीं मिला तो आपको दूसरे साइंस में खोजना चाहिए। मैं सोशल साइंस हूँ, सोशल साइंस साइंटिस्ट हूँ, सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि अल्कोहलिज्म के बारे में सोशल साइंस क्या कहता है और प्रार्थना से कैसे फायदा हुआ आपको। उन्होंने बताया कि सोशल साइंस अल्कोहलिज्म को पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन कहता है,
यानी हम अंदर से टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे और हमारी सारी शक्ति, सोचने की ताकत सब बिखर गई थी। इसलिए हम पर्सनली डिसऑर्गेनाइज थे और हमको फायदा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने बताया कि प्रार्थना करने से कैसा फायदा होता है। उन्होंने कहा प्रार्थना करने से क्या होता है कि हमारे अंदर एक मजबूती पैदा होने लगती है, हमारी खोई हुई शक्तियां एकजुट होने लगती है और हमारा जो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन है ये दूर होने लगता है और धीरे 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 हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और जो ये एक ही प्रार्थना और 12 कदम आपके हैं तो इसलिए आपको फायदा होता है। तो उस दिन से मैं कन्विंस्ड हो गया और ए ने एक आध्यात्मिक कार्यक्रम जो बनाया है 12 कदमों का, इसके ऊपर इंटरेस्ट लेना मैंने शुरू कर दी। अब ए में आध्यात्मिकता कैसे आ गई, प्रार्थना कैसे आ गई? आज से 90 साल पहले डॉक्टर कार्ल ह्यूम, बहुत बड़े मनोचिकित्सक, ने कहा था कि मेडिकल साइंस के थ्रू एक भी रिकवरी मैं देखता नहीं। कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम या पर्सनालिटी चेंज का कार्यक्रम एक अल्कोहलिक की दारू छुड़ा सकता है। और आज भी स्थिति वही है। मेडिकल साइंस हमारी दारू नहीं छुड़ा सकता। मेडिकल साइंस के थ्रू दारू नहीं छूटेगी। हाँ, दारू पीने के कारण जो नुकसान हमारे शरीर में होंगे, व्याधि आएगी, बीमारी आएगी, उसका इलाज मेडिकल साइंस कर सकता है। तो ए का कार्यक्रम आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता क्या है? एक सीधी सादी जिंदगी ऊपर वाले के अस्तित्व को स्वीकार करके जीने का नाम आध्यात्मिकता है। आत्मा के अध्ययन का नाम अध्यात्म है। तो ए का कार्यक्रम आध्यात्मिक है। एक ही हमारी मजबूरी अध्यात्म है। अध्यात्म के बगैर हम दारू से दूर नहीं रह सकते। और अध्यात्म का ए का बेस अध्यात्म, अध्यात्म का बेस ऊपर वाला या उच्च शक्ति जिसको हम मानते हैं। और ऊपर वाले से और उच्च शक्ति से बात करने का नाम प्रार्थना है कि हम उससे प्रार्थना करेंगे, उससे ताकत मांगेंगे और इससे हमारी शराब से दूरी हमको मिलेगी। तो शुरू के दिनों में मेरे को लगने लगा कि भाई प्रार्थना करके तो हमारी दारू छूट गई, हमने शराब से हार को माना, ऊपर वाले से प्रार्थना की तो हमको फायदा हो गया। तो फिर अभी मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है, मीटिंग का क्या मतलब है? और मैं क्या अपने मन में कई बातें सोचने लगा और फिर मीटिंग में आने लगा। फिर मीटिंग में धीरे 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 बहुत सी जानकारी मिलने लगी, बढ़ने लगी। वहां हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं। 12 कदम मैं पढ़ता था लेकिन समझ में नहीं आते थे और धीरे धीरे ग्रुप में चर्चा होती थी। एक दिन एक सदस्य ने बताया कि ए का ऐसा आंकड़ा है, ए का ऐसा मानना है कि मैक्सिमम लोग पहले 2 कदम मजबूरी में ले लेते हैं। तो मैंने मन में सोचा ये मेरी भी कहानी ऐसी ही है, मैंने भी मजबूरी में पहले 2 कदम लिया है और मैं दारू से दूर हूँ, तो ठीक है। तो उसने और डिटेल में सारी बातें बताना शुरू किया और इस तरह एक ही चर्चा होने लगी और मेरे को मीटिंग में इंटरेस्ट आने लगा। बहुत सी बातें हम सीखने लगे, बहुत से कदम पढ़ के नहीं समझ में आ रहे थे। अध्यात्म पढ़ने से नहीं आता है, अध्यात्म हमको सीखना पड़ता है। इसीलिए ए में स्पॉन्सर की व्यवस्था है। ए में और दूसरे लोगों से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो इसमें हमको हमारी जानकारी बढ़ती है। तो धीरे धीरे ग्रुप में मैं आने लगा और सारी बातें सीखने लगा। ए में क्या करना है हमको, ए में क्या करना है, धीरे धीरे सीखेंगे हम। पूरे क्या कर 1 से 9 कदम तक क्या करना है हमको सोबर रहने के लिए, वो सारी बातें ए ने बताई है 1 से 9 पे। और 10, 11, 12 हमारी मेंटेनेंस ऑफ सोब्राइटी के लिए है। और हम ये दूसरों का अनुभव सुन के सीखते हैं और
हम अपने खाली किताब पढ़ने से समझ में नहीं आता, तो मैं स्पॉन्सर से पूछता था, मीटिंग में जाता था, लोगों से पूछता था और सारी चीजें। और ए में ए के तत्व देखे जाए तो सिर्फ 12 कदम नहीं है, 36 तत्व हैं। 12 कदम हैं, 12 परंपराएं हैं, 12 कंसेप्ट है। और तो हम दूसरे सदस्यों के अनुभव को जानने की, सुनने की जरूरत है। और ये सब चीज हमको ए में जाने से, सुनने से, लोगों के अनुभव, ए में, ए की प्रियम्बल में ही कहा है, वी शेयर अवर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। हम कौन सा अनुभव शेयर करते हैं? जिससे कि ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। अब मैंने मीटिंग में मेरे को अनगिनत फायदे होने लगे। मैं बताता हूँ क्या क्या फायदा मुझको हुआ मीटिंग में जाकर। मीटिंग में मैं बार बार सुनता था ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा। तो मैंने सोचा कि ये तो दो अलग अलग शब्द हैं। ईश्वर की इच्छा अलग शब्द है और ईश्वर की कृपा अलग शब्द है। फिर मैंने नागपुर में पूछना शुरू किया लोगों से कि भाई ये ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा में क्या फर्क है? तो कोई नहीं बता अच्छे से समझा पाया। लेकिन मैं 1986 में ए में आया। 1987 से जीएसओ के कॉन्फ्रेंस होते थे साल में 2 जगह, और नए नए शहरों में होते थे, और वहां पर ऑब्जर्वर अलाउड थे। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला, जीवन तुम तो किराया खर्चा कर सकते हो, जा सकते हो, तुम जाया करो हर 6 महीने में। तो मैं जाता था। और वहां पर फिर मैंने एक ओल्ड टाइमर से पूछा, मैंने कहा सर, ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा में क्या फर्क है? उन्होंने मुझे समझाया, ईश्वर की कृपा यानी जो हमारे साथ अच्छा 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 हो रहा, वो ईश्वर की कृपा है। और ईश्वर की इच्छा है ना, वो हमारी इच्छा से टैली हो ऐसा जरूरी नहीं है। ईश्वर की इच्छा हमारी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकती है। कभी किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो पुराने लोग यही समझाते हैं कि भाई ईश्वर की इच्छा यही थी, इसका अपना इतने दिन का ही साथ था। यानी ईश्वर की इच्छा हमारी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकती है। तो इसमें मेरे को ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा जानने के बाद तीसरा कदम समझने में और तीसरा कदम लेने में आसानी हुई, और मैंने ईश्वर की इच्छा को जिंदगी में अपनाना शुरू किया। और ईश्वर, और कहाँ पर हमारी सोब्राइटी डिस्टर्ब होती है, ये तीसरे कदम की जो प्रार्थना है जो हम रोज मीटिंग में करते हैं, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज। यानी हमको मन की शांति की जरूरत है जो चीज हमारी इच्छा के खिलाफ हो रही है। तो धीरे धीरे मैंने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना सीखा। मैं मीटिंग में जाता था, किताब में पढ़ता था, और वही जाके मैं शेयरिंग करता था। तो मेरे स्पॉन्सर ने सुना कि ये जीवन मीटिंग में जो पढ़ के आता है पूरी की पूरी वही शेयरिंग, पूरा किताब का वर्ड टू वर्ड दोहरा देता है। तो मेरे स्पॉन्सर ने एक दिन मुझे अपने घर बुलाया, बोले तुम, शुरू में मैं जब नागपुर में मीटिंग में आता था 2 ही दिन मीटिंग होती थी, 2 मीटिंग थी, 4 दिन मीटिंग होती थी, 2 दिन एक ग्रुप में, 2 दिन एक ग्रुप, 3 दिन मीटिंग नहीं थी। तो हम दूसरों के घर बैठकर पढ़ते थे और चर्चा करते थे। तो उसने बोला कल मीटिंग नहीं है, कल तुम मेरे पास आना, मुझे तुमसे बात करनी है। उन्होंने मुझसे कहा, जीवन भाई तुम टेक्स्ट बुक शेयरिंग मत किया करो। अब उनका हम समझाना तो मैं समझ गया, टेक्स्ट बुक शेयरिंग का क्या मतलब है। जैसे स्कूल में, कॉलेज में टेक्स्ट बुक रहती है, वही पूरा पढ़ा और वही पूरा बोल दिया। तो मैंने उनसे पूछा फिर क्या करूं? तो उन्होंने मुझे समझाया, जीवन भाई अपना अनुभव बोलो। मैंने कहा अपना अनुभव अगर नहीं है तो बोले अपना अनुभव, दूसरों का अनुभव, और ए में एक बात एक जगह नहीं लिखी है, ए में एक बात कई जगह लिखी होती है। तो ए की सारी किताबें पढ़ो,
ये किताब में क्या लिखा है, वो किताब में क्या लिखा है, वो किताब में क्या लिखा है, ये सारी बातें पढ़ो। अपना अनुभव, दूसरे का अनुभव, और एक ही किताबों में क्या लिखा है, ये सारी चीजें इसको मिक्सिंग ऑफ थॉट्स, दिमाग के अंदर उसको मिक्स करो और मिक्सिंग ऑफ थॉट्स करके मेडिटेशन करो और फिर तुम्हारी ओरिजिनल शेयरिंग तैयार होगी। तो मैंने उस दिन से टेक्स्ट बुक शेयरिंग बंद कर दिया और मैं सोचता हूँ और ज्यादा से ज्यादा अपना अनुभव बताने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे को शुरू के दिनों में मेरे स्पॉन्सर ने समझाया। चौथा पांचवा कदम मैंने लिया, लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैं मीटिंग में जो भी पुराने लोग आते थे बंबई से, तो मैं उनसे पूछता था, या फिर कॉन्फ्रेंस में जाता था तो वहां पूछता था। फिर आखिरी में मैंने एक जन को बोला, मैंने कहा सर, मैंने चौथा पांचवा कदम लिया है, लेकिन मेरा मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा जीवन भाई, ये जो तुमने चौथा पांचवा कदम लिया है, ये फैशनेबल फोर्थ स्टेप है। अपने आप को बताने के लिए, गांव को समझाने के लिए, सबके लिए तुमने ये चौथा कदम शॉर्टकट में लिया, इसलिए बहुत सी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। फिर उन्होंने मेरे को अमेरिका की फोर्थ स्टेप मैगजीन, फिफ्थ स्टेप मैगजीन दी और उसमें एक एक वर्ड समझा कर लिखा गया था। सर्चिंग, खोज खोज कर, फियरलेस, बगैर डरे। फिर उन्होंने कहा फिर से लो, फिर से लिखो। तो मैंने उसको फिर से लिखा और फिर से लिया, और मैं डर रहा था लिखने में। तो मेरे को पुराने लोगों ने समझाया, डरो मत, तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की है जो तुम्हारे पहले कोई ए का सदस्य नहीं कर चुका। तुम लिखने में डरो मत, तुम वो काम करने को नहीं डरे और अब लिखने को डर रहे हो। तुम सेक्स की बातें लिखने में डर रहे हो। एक अल्कोहलिक ने किसी रिश्ते को छोड़ा नहीं। तुम पूरी बातें बिंदास होके लिखो। और फिर मैंने जिस जिस स्पॉन्सर के साथ, फिफ्थ स्टेप स्पॉन्सर के साथ, वो मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर थे, मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ भी लिया चौथा पांचवा कदम, और अपने ग्रैंड स्पॉन्सर के साथ भी लिया। तो मैंने उनसे बोला था, ये बातें ध्यान से सुन लेना। उनको मैंने कहा, सर, ये किताब में, ये कॉपी में जो कुछ लिखा है, ये आप किसी को बताना मत। उन्होंने जो बोला, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन है। उन्होंने बोला, जीवन भाई बिंदास रहो, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। मैं अपनी औरत को भी ये बात नहीं बताऊंगा तुम्हारी। मैं अपनी औरत की नजरों में भी तुमको नहीं गिराऊंगा, क्योंकि उनको मालूम था मैं बंबई फोन करता था, उस समय ट्रंक कॉल था, इस समय मोबाइल नहीं थे। तो मैं रात को 9 बजे उनके यहाँ फोन करता था। जब बंबई जाता था, उनके घर मिलने जाता था, तो उनकी औरत मेरे को पहचानती थी। तो उन्होंने बोला, जीवन का फोन आता है, मेरी वाइफ फोन उठाती है, तो उन्होंने बोला, मैं अपनी औरत को भी नहीं बताऊंगा, मैं उसकी नजरों में भी तुमको नहीं गिराऊंगा। तो ये मैंने ए में सीखा। तो आज तक उस दिन के बाद कोई भी मुझसे कोई भी चीज शेयर करता है तो मैं किसी को नहीं बड़ा बताता हूँ। मैं हर एक की शेयरिंग, हर एक की बात अपने तक सीमित रखता हूँ। मीटिंग में जाता हूँ तो मेरी जानकारी बढ़ती है, हर एक का अनुभव हम सीखते हैं। लोग अपना शेयर करते अनुभव, लोगों को कौन कौन से कदम पर क्या क्या अड़चन आई, उन्होंने उसे कैसे सीखा, वो सारी बातें मैं सुनता हूँ, सीखता हूँ। 1 घंटा सुनने के लिए है और बाकी का 23 घंटा उसको प्रैक्टिस करने के लिए है। प्रार्थना और मीटिंग, ये हमारी सोब्राइटी के 2 आधार स्तंभ है, पिलर है। जब तीसरा कदम लिया था तो एक दिन मैं शेयर कर रहा था, एक दिन मैंने शेयर किया मीटिंग में कि मैंने जिंदगी जैसी है वैसी मैंने अपना लिया है, मैं जैसी माँ है वैसी माँ मैंने कबूल कर लिया, मेरी औरत जैसी है मैंने अपनी औरत को कबूल कर लिया, और मेरे को जैसी जिंदगी है वो मुझे कबूल है, मेरा जैसा बच्चा है वो मैंने कबूल किया, जो मेरी परिस्थिति है वो मैंने कबूल किया। तो मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद अरुण टी करके एक मेंबर थे बंबई के, वो मुझसे 5 साल सीनियर थे, 5 साल पहले ए में आए थे, लेकिन
मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे सिखाई। तो मीटिंग के बाद वो आए हुए थे नागपुर, उन्होंने मुझे बुलाया एक कोने में, बोले जीवन ये आधी बातें क्यों बता रहा लोगों को? मैंने कहा आधी बातें? बोले हाँ, आधी बात बताया ना तूने। तू बोल रहा है मैंने अपनी माँ को जैसी ये कबूल किया, अपनी बीवी है जैसी उसको कबूल किया, जो जैसा मेरा बच्चा उसको कबूल किया। तू ये भी तो बता लोगों को कि तेरे जैसे नालायक बेवड़े पति को तेरी औरत ने कबूल किया, ये भी बता लोगों को। वो महाराष्ट्रियन थे, वो बोले हे सुद्धा सांग लोकांना, तेरे जैसे नालायक बेवड़े बेटे को तेरी माँ ने कबूल किया, ये भी बता सबको। और तेरे जैसे नालायक बेवड़े बाप को तेरे बेटे ने कबूल किया, ये भी सबको बता। तो उस दिन से मैंने अपनी अपनी तारीफ करना छोड़ दिया। मैं समझ गया कि ये अपनी तारीफ करने का प्रोग्राम नहीं है, बहुत ज्यादा। हाँ, मैंने अपनी गलती बता, मैंने कैसे कैसे मुझको फायदा हुआ ये बताना पड़ता है लोगों को। मैंने क्या क्या गलती की वो बताना पड़ता है। आज मैं किस स्थिति में हूँ, आज मुझे ए में क्या क्या मिला, ये मत बताओ। एक मेंबर ने बोला था, ये बताओ कि तुमने कौन कौन सी गलती की और तुमने कहां कहां गलती करके सीखी, ये बताओ लोगों को। उससे लोगों को फायदा होगा। शुरू के दिनों में 34-35 साल पहले हम नागपुर में डॉक्टरों को बुलाते थे, डॉक्टरों को इन्वॉल्व करते थे। और हम लोग क्या करते थे, 1 घंटे की मीटिंग थी नागपुर में, तो 45 मिनट हम लोग बोलते थे और 15 मिनट डॉक्टरों को देते थे। तो एक डॉक्टर को हमने एक बार बुलाया, वो बॉम्बे में हॉस्पिटल में काम कर चुके थे और ए के मीटिंग में अटेंड कर चुके थे, ए को जानते थे। और उन्होंने बाद में बोला कि आप लोगों को बहुत कुछ मालूम है अल्कोहलिज्म के बारे में, अब मैं आपको वो बताता हूँ जो आपको नहीं मालूम। फिर उन्होंने बताया कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऊपर से नीचे तक हमारे शरीर के हर पार्ट को डैमेज करता है। ब्रेन को डैमेज करता है, हम साइकोपैथ होते हैं। आंख को डैमेज करता है, आंख की रोशनी कम होती है। चेस्ट में भी पानी भर जाता है, बहुत से लोगों को चेस्ट में भी नुकसान पहुंचाता है। लीवर को नुकसान पहुंचाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, पांडु रोग होता है, पीलिया होता है, और उसके नीचे इम्पोर्टेंसी भी आती है। फिर उन्होंने कहा कि बात मेरी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है। उन्होंने बोला अगर कोई यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति ये समझ रहा है कि भाई मेरा तो खोपड़ी भी सलामत है, ब्रेन भी सलामत है, आंख भी सलामत है, पेट भी सलामत है और नपुंसकता भी नहीं आए, उसकी जानकारी के लिए मेडिकल साइंस कहता है कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग से लाइफ स्पैन 15 साल से कम हो जाता है। तो उसी दिन मैंने आखिरी कील अपने दिमाग में ठोक ली कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं अपनी जिंदगी के 15 साल कम नहीं करूंगा। और मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। आज मेरी उम्र 80 साल है और मैं 80 साल इसीलिए जिंदा हूं क्योंकि मैं ए में आ रहा हूं। और कभी भी मैंने दूसरों की नकल मारना, पहले मैं बहुत लोगों की नकल मारता था, अब मैंने लोगों की नकल नहीं मारता हूं। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। अब मैं वही चीज बोलता हूँ जिसका जवाब मेरे पास है, जो मैंने अच्छे से पढ़ी है, जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ। पहले बहुत से लोग शेयर करते थे कि अल्कोहलिक शराब की बोतल का ढक्कन खोलना जानता है लेकिन ढक्कन बंद करना नहीं जानता। ये डायलॉग मेरे को बहुत अच्छा लगा, फिल्मी डायलॉग, तो मैं अपनी शेयरिंग में बोलता था। और एक दिन बोला मैंने, और इत्तेफाक से मैंने बोला कि एक अल्कोहलिक शराब की बोतल का ढक्कन खोलना जानता है, बंद करना नहीं जानता। और बाद में एक डॉक्टर आए हुए थे, वो क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहे थे, तो एक अल्कोहलिक नया था, उसने पूछा कि सर अभी एक मेंबर ने बोला कि अल्कोहलिक दारू को बोतल को ढक्कन लगाना नहीं जानता, तो फिर ढक्कन कैसा बंद होता, फिर वो पीना उसका कैसा बंद होता। तो मैंने सोचा अरे इसका जवाब तो मेरे को नहीं मालूम। अच्छा हुआ डॉक्टर बोले मैं बताता हूँ। ऊपर वाले ने, प्रकृति ने हर अल्कोहलिक के, हमारे अल्कोहलिक के बॉडी में 2 सेफ्टी वॉल्व दिए हैं। एक सेफ्टी वॉल्व ऐसा है
कि पी पी के एक अल्कोहलिक ब्लैकआउट में चला जाता है और उसका पीना रुक जाता है, या फिर कोई अल्कोहलिक ऐसा होता है कि उसको उल्टियां करना शुरू हो जाती है। मेरे को उल्टियां होती थी क्योंकि मैं शराबी के साथ साथ जुआड़ी भी था। क्लब में पहले बियर पीता था 7 बजे, रात को 9 बजे रम पीता था, रात को 12 बजे मैं विस्की पीता था, रात को 1 बजे कंट्री लिकर पीता था, 2 बजे जिंजर पीता था और सवेरे 4 बजे उल्टियां करना शुरू करता था। तो ये 2 सेफ्टी वॉल हैं जिसके कारण उसका पीना रुक जाता है। तो ये सारी बातें मैंने मीटिंग में जा जाकर सुनी है। और एक ऑनलाइन मीटिंग चंडीगढ़ की हो रही थी, वो सर्विस मैनुअल के ऊपर हिंदी में उसको पढ़कर ट्रांसलेट करते थे, उस पर चर्चा होती थी। एक दिन मुझे उसकी जरूरत 25 साल पहले 20 साल पहले थी, जब मैं डेलीगेट था, लेकिन आज भी मैं वहां से बहुत सी बातें सीख रहा हूँ। एक दिन वहां पर चर्चा हो रही थी कि कैरिंग दी मैसेज के हिसाब से एक जन ने शेयर किया कि मैं एक दिन आ रहा था तो रास्ते में एक शराबी बेहोश पड़ा हुआ था, तो मैंने एक का लिटरेचर, एक का पॉम्पलेट उसकी जेब में रख दिया। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा उसका शेयरिंग। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कई बार भी मैं रास्ते में देखता हूँ कि लोग बेहोश होकर पड़े हुए हैं शराब पी के। तो मैं भी मन में सोचा, मैं भी डिक्की में से गाड़ी के 2 व्हीलर के निकाल के उसके जेब में रख दूंगा, ये मैंने सोचा। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर शुरू हुआ तो एक सदस्य ने अपना अनुभव बताया कि देखिए ये जो जेब में रखने वाली ये लिटरेचर की बात है, ये बहुत रिस्की है। क्या होता है कि अल्कोहलिक बेहोश हो जाता है तो उसका मोबाइल, उसका पर्स, उसके पैसे, सारी चीजें चोरी हो जाती है। और अगर ये सारी चीजें उसकी चोरी हो गई और बाद में उसकी जेब में ए का लिटरेचर मिला उसको, तो वो यही बोलेगा ए वालों ने मेरे जेब में लिटरेचर रख दिया और मेरा पर्स मोबाइल लेकर चले गए, उसमें ए की बदनामी होगी। मैंने सोचा देखो, ये मीटिंग में आने से मुझे पता चला कि बेहोश आदमी के जेब में लिटरेचर रखना भी कोई कोई कहे रखना भी रिस्की है। उस दिन से मैं डरता हूँ। मेरे को बेहोश आदमी दिखा भी तो मैं उसकी जेब में लिटरेचर रखने में डरता हूँ कि बाद में ए की बदनामी ना हो जाए। मैं ए में आते रहा, मीटिंग करता हूँ, आज भी मीटिंग करता हूँ। बीच में 2 साल मैंने मीटिंग नहीं की थी क्योंकि कोरोना पीरियड था। और अगर कोई मुझसे कहे कि जीवन भाई आप रिकवरी प्रोग्राम 4 लाइन में बता सकते हो, तो मैं कहूंगा हाँ, बता सकता हूँ। एक अल्कोहलिक जो होता है वो बेसिकली किसी चीज के ऊपर डिपेंड करने वाला होता है। पहले हमारी डिपेंडेंसी अल्कोहल के ऊपर थी। 1 के 12 कदम धीरे 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 प्रार्थना करके 1 के 12 कदम लेके धीरे धीरे हम अपनी डिपेंडेंसी को दारू से निकालकर ईश्वर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इट इज आइदर बॉटल और गॉड। हमको या तो ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा या दारू का सहारा लेना पड़ेगा। ये भी कहना मुश्किल है कि नहीं, मुझे दारू भी नहीं चाहिए और ईश्वर भी नहीं चाहिए। एक अल्कोहलिक ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये संभव नहीं है। एक न एक दिन उसको सहारे के लिए अल्कोहल का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर हम अपने घमंड और ईगो में दोनों के बगैर रहने की सोचे तो हमें आखिरी में शराब की तरफ ही जाना पड़ेगा। हमारी प्रार्थना शराब से दूरी के लिए रहेगी। उच्च शक्ति हमारी मदद करेगा। प्रार्थना के आगे की स्थिति ध्यान है, जो हम 11वें कदम पर सीखते हैं। ध्यान क्या है? हमने जो जो प्रार्थना की, जो जो हमने सीखने की कोशिश की, उसके ऊपर मैं प्रार्थना और ध्यान लोग सवेरे भी करते हैं, दोपहर को भी करते हैं। मैं नए लोगों को सिखाता हूँ कि भैया तुम नए हो, मन में अगर शराब पीने की इच्छा पैदा होती है तो तुम दिन में 25 बार भी प्रार्थना कर सकते हो। तुम मन के अंदर प्रार्थना कर रहे हो, भगवान से मदद मांग रहे हो, ये किसी को पता नहीं चलेगा, कोई तुम्हारे मन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तुम जैसे ही शराब पीने की इच्छा पैदा होती है, प्रार्थना करो, उसको मन में रुकने मत दो, क्योंकि शराब पीने का विचार मन में रुकेगा तो फिर पीने की इच्छा बलवती होती जाएगी और फिर तुम अपने आप को नहीं रोक पाओगे। तो लोग सवेरे भी प्रार्थना करते हैं, सवेरे भी ध्यान करते हैं,
लेकिन मैं रात को सोते वक्त जब तकिया पे सर रखता हूँ उसी वक्त प्रार्थना, ध्यान, तीसरा कदम, चौथा कदम, 10वां कदम, सब 11वां कदम, सब मैं जब तकिया पे सर रखता हूँ तो मेरे को तकिया पे सर रखते साथ नींद नहीं आती। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लगता है। तो वही 25 मिनट मैं प्रार्थना, ध्यान करता हूँ और उसका मेरे को बहुत बड़ा एक बोनस फायदा होता है। बोनस फायदा क्या होता है कि एक ही किताब में शब्द है कल्पना विलास। कल्पना विलास क्या है कि हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारी जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, हमारी जो कमजोरियां हैं, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। अगर पैसा हमारी कमजोरी है तो पैसा कैसे कमाऊं, किसको टोपी पहनाऊं, हम यही सोचते रहेंगे। ये कल्पना विलास। कल्पना विलास दिन में भी होता है और रात को ज्यादा होता है क्योंकि हम फ्री माइंड रहता है। तो अगर रिजनमेंट हमारे दिमाग में है तो अगर कोई ए के बाहर का व्यक्ति है उसके प्रति हम रिजनफुल है तो हम मन में सोचेंगे कल्पना विलास में कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। और अगर कोई ए का सदस्य है उसके प्रति हमको रिजनमेंट है तो हम सोचेंगे कि उसकी स्लिप हो जाए, उसने मेरी बेइज्जती की है। तो ये कल्पना विलास है। तो कल्पना विलास मैं रात को जब ये प्रार्थना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो मेरे को भगवान ने एक ही दिमाग दिया है। कहते हैं रावण के पास 10 दिमाग था, 10 मुंडी थी, मेरे पास एक ही मुंडी है और एक ही दिमाग है। तो मैं जब अपना दिमाग, अपनी मुंडी उसमें लगा देता हूँ प्रार्थना, ध्यान, मनन, चिंतन में, तो मैं कल्पना विलास से बच जाता हूँ। सारे 12 कदम सुधारना में प्रार्थना है। प्रार्थना के बगैर और बगैर मीटिंग में जाए हम उनका लोगों का जानकारी सुने बगैर हमारी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। प्रार्थना और रिकवरी, प्रार्थना में, रिकवरी में उस कार्यक्रम पे कैसे चलना है ये सब हम मीटिंग में जाकर सुनते हैं, सीखते हैं। अभी थोड़े देर पहले एक सदस्य ने बोला ट्रायंगल, मेरी लाइफ में ट्रायंगल है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने भी मीटिंग में ये शब्द बरसों पहले इस्तेमाल किया था और मैंने कहा ये ट्रायंगल है मेरी लाइफ में, बस मेरा घर, काम धंधा और ए, बस ये ट्रायंगल है। मैं घर जाता हूँ, काम धंधे पे जाता हूँ और ए में जाता हूँ, ए का काम जनता करता हूँ। ये मेरा ट्रायंगल है और इसी ट्रायंगल पे मैं चल रहा हूँ और मैं सुखी हूँ। वहां पर भी एक सीनियर सदस्य बैठे हुए थे, उन्होंने भरी मीटिंग में समय मांगा और बोले मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ, जीवन भाई को भी करेक्ट करना चाहता हूँ और लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि ये ट्रायंगल नहीं है, ये चतुर्भुज बोलती है। हमको सिर्फ इस ट्रायंगल तक सीमित नहीं रहना है, हमको समाज से भी जुड़ना है। ए का 9 कदम लिखने के बाद लिखा गया था, इन सब कदमों के ऊपर चलने के बाद बिल डब्ल्यू ने लिखा था, आई एम ट्राइंग टू बी ए सिटीजन अगेन। हम समाज के साथ भी हमको जुड़ना है, तो समाज के साथ भी हम जुड़ेंगे। ये सब कदमों के साथ 8वां, 9वां, 10वां कदम हमको समाज के साथ जोड़ेगा और हम समाज के साथ जुड़ेंगे और जिंदगी के हर क्षेत्र में हम इसको रखेंगे। तो जो सदस्य ने ट्रायंगल बोला था वो अपने को सुधारना करे कि ये चतुर्भुज है। चौथा जो एंगल है वो समाज है, हमको समाज से भी जुड़ना है, हम समाज से भी जुड़ेंगे और उसका भी हम फायदा उठाएंगे, समाज को भी फायदा होना चाहिए। और 12 कदम हमको आखिरी में ये भी समझाते हैं कि ए तक हम सीमित नहीं है, जिंदगी के हर क्षेत्र में हमको इन कदमों का फायदा उठाना है। खाली मैं ए तक नहीं हूँ, मेरा घर है, काम है, धंधा है, मोहल्ला है, मेरे रिश्तेदार हैं, बीवी के रिश्तेदार हैं, तो हर जगह इन ऑल अवर अफेयर्स हमको ये जो 12 कदम है, ये 12 कदम से जो जागृति हुई वो हमको अप्लाई करना है। तो देवेंद्र भाई, मैं समझता हूँ जो मुझे याद आता गया और मैं बोलता गया। अब अगर आज की शेयरिंग, आज के विषय से संबंधित किसी के मन में कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं अगर आपके पास समय है और अगर आपकी रजामंदी है तो। अदरवाइज मेरी शेयरिंग खत्म। थैंक यू।